नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद फैसला आया है। आपको बता दें कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं बाकी अन्य 4 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की जो आखिरी राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाएगी। तो राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने उम्र कैद की ये सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अपने आप में काफी अहम ये फैसला। तो रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। जो दोषी राम रहीम है उसके समेत 5 जो दोषी थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत का ये बड़ा फैसला आया है, कितना अहम ये फैसला और कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक सीधा संदेश जाएगा, अगर जुर्म किया जाएगा तो फिर उसकी सजा जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, कितने भी रसूख वाला हो, कहते हैं कानून के आंखों में पट्टी बंधी है और वो बिना किसी बायसनेस के किसी के लिए भी जब उस पर ट्रायल होता है तो उस पर सजा या जिस भी तरीके के अंतिम पड़ाव तक आना होता है वो आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण भी होने जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि राम रहीम की कितनी पॉपुलैरिटी है अपने एरिया में, और यही वजह है कि 12 अक्टूबर को ही फैसला आ जाने के बावजूद इसको सुरक्षित रखा गया, ये ध्यान में रखकर कि कहीं किसी तरीके की जो शांति जो है भंग ना हो जाए उस एरिया में, तो पहले से ही धारा 144 लगाकर रखा गया था। और आज जाकर इस फैसले को, क्योंकि सुरक्षित रखा ही गया था 18 तारीख को अनाउंस करने के लिए, तो आज अनाउंस किया गया। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 31 लाख रुपए और 50-50 हजार के अन्य दोषियों को देने का के लिए कहा गया है और 20 साल और इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो मैं आपसे जरूर एक बार ये कहना चाहूंगी, थोड़ा पास्ट में अगर हम लोग जाएं तो राम रहीम को अब हम लोगों को पता चला है कि ये किस तरीके के मामले में लिप्त रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर सीबीआई ने पहले भी 25 अगस्त 2017 को रेप केस में बुक किया था, जिसमें 20 साल की उनको पहले से वहां से सजा सुनाई गई है। और 17 जनवरी 2019 को सिरसा में भी इन्होंने एक जर्नलिस्ट रामचंद्र जी की हत्या के मामले में भी इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो एक तरह से कहें सीबीआई के तो ये मानद और जानने माने एक अपराधी हो गए हैं, जिनके ऊपर सीबीआई को अब वही कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे इन्होंने इनको फैसला। जिस तरह से आपने बताया कि ये सीबीआई के अब जाने माने अपराधी हो गए हैं, कोशिशें तो बहुत की गई थी, अर्जी भी दाखिल की थी, 8 पेज की अर्जी लगाई थी, बीमारियों का हवाला दिया था, जो सामाजिक कार्यों का भी हवाला दिया गया था। तो जिस तरह से आपने कहा कि सीबीआई के जो है जाने माने अपराधी हो गए, उसी का असर की जो अर्जियां थी वो काम नहीं आई। बिल्कुल, उनको पता है कि किस तरीके के फिट है और फिटनेस इनकी कितनी अच्छी है, और जब जेल जाने की बारी आती है तो ये अपने बीमारी के फहरिस्त इकट्ठे करके लगा देते हैं, तो कहाँ से सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं तो सीबीआई को भी इनके खिलाफ पूरे सबूत है, पुख्ता सबूत है इतने सालों से। और सारे जितने भी मामलों को अभी मैं कह रही थी, इनके अलावा भी कई और मामले हैं जिनपे ये नामजद हैं, तो अभी उन सब पे भी धीरे धीरे फैसले आ जाएंगे। पर एक चीज और है सोहन, की इनको यहीं पे रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी अपील की बारी रहती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे भारत में जो न्याय प्रणाली है, इसमें अपील की व्यवस्था बहुत ज्यादा है। तो अभी अपील तो हाई कोर्ट में ये करेंगे ही और इनकी तैयारी भी हो गई होगी। तो यहाँ से ये देखना है कि आगे जाकर अपील जहाँ करते हैं हाई कोर्ट में, वहां पे इनके फैसले को सुरक्षित वही रखा जाएगा, सेम रखा जाएगा, या थोड़ी बहुत इनको राहत मिलती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नजरें रहेंगी कि अब जिस तरह से अपील की जाती है और जो न्यायिक प्रक्रिया है, पहले ही 19 साल करीब लग चुके हैं, तो अभी तो जिस तरह से आपने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया में अभी और वक्त लग सकता है। हाईकोर्ट जाएंगे, वहां पर हाईकोर्ट का क्या फैसला रहेगा, उसके बाद अगर हाईकोर्ट से भी सजा हो जाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक ऑप्शन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो है मामला पूरी तरह से लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। केवल अभी तो शुरुआती स्तर पर जो है वो सजा का ऐलान हुआ है। जी, अभी विक्टिम्स को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले से बहुत अलग हट के फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलने वाला। लेकिन थोड़ी वक्त राहत जरूर मिल लगेगा। सकती है।
जी, और वक्त भी लगेगा। तो राहत अभी बहुत जल्दी मिलता नजर नहीं आ रहा है। बस ये है कि जो मामला चल रहा था इतने समय से 2002 का मामला और अब जाकर 19 सालों पे इसमें फैसला आया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और एक तरह से अपने में जीत है। और इससे अब थोड़े ज्यादा समय नहीं लगेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये अपील के लिए जाते हैं तो मामला मतलब ऑलमोस्ट निपट गया है। लेकिन हाँ, तुरंत राहत तो नहीं मिलेगा विक्टिम्स को, टाइम है अभी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी वक्त लगेगा, लेकिन राहत मिलेगी इसकी उम्मीद कमी है। अच्छा, हमने देखा था जब बलात्कार के एक मामले में सजा सुनाई गई थी तो उसके बाद पंचकुला में किस तरह से हिंसा भड़की थी वो पूरे भारत ने देखा था। अभी क्या जिस तरह से हिंसा को लेकर के सुरक्षा के तो पूरी तरह से एहतियात बरते गए हैं, लेकिन क्या इसको लेकर के कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी की गई है? इसमें पहले से ही आपको भी जानकारी होगी 144 लगा दिया गया है इस एरिया में, जहाँ से ये जहाँ पे ये फैसला सुनाया गया और जहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, तो जान माल को नुकसान ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए ही धारा 144 पहले से ही तामील कर दी गई है। जी अच्छा, जिस तरह से जैसे डेरा सच्चा सौदा के ये प्रमुख थे, रणजीत सिंह उसका मैनेजर था, साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई है, इस तरह के आरोप भी लगे थे। तो जब भारत में इस तरह की बातें आती, क्योंकि धर्म को लेकर के बड़ी तरह से लगाव रहती है, आस्था रहती है, लेकिन जब राम रहीम जैसे लोग धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो एक संदेश ऐसे लोगों के लिए भी कि आप धर्म का चोला पहनकर कम से कम अपराध तो नहीं कर सकते हैं, इस नजर से भी देखा जाए इस फैसले को। बिल्कुल, अभी विगत कुछ और पहले भी जाएं तो वो जो हमारे गुजरात के आशाराम बापू के ऊपर भी इसी तरीके की बातें हुई थी कि वो इतने रसूख वाले थे जिनके कदमों पे हमारे देश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता बड़े रहते थे और उनको भी अगर सजा सुनाई गई और उसमें भी कोई किसी भी तरीके की छूट नहीं मिली। और इसी तरीके के राम रहीम भी हैं, काफी पॉपुलर रहे हैं, भगवान माने जाते थे अपने एरिया में, लेकिन उसके बावजूद अगर कानून का शिकंजा इन पे कसा और चारों तरफ से जब इनको न्याय के व्यवस्था के अंदर आना पड़ा और कानून के शिकंजे में आए तो इनके साथ भी बिल्कुल सेम तरीके से ही प्रोसेस फॉलो करा गया और इनको भी एक साधारण जो कहते हैं अपराधी उसके तरीके से ही ट्रायल हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में कहने सुनने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था कई बार बहुत अच्छा नजीर पेश करते हैं और इस बार भी यही देखने को मिला कि इतना पैसा रखने वाला आदमी, इतना रसूख वाला इंसान भी कुछ नहीं कर पाया और न्याय खरीद नहीं पाया। तो बड़ी बात है और ये लोगों को थोड़ी सबक भी मिलेगी कि आप पैसा रखे रहिए, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा और कोई ना कोई आपको देख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे दीप्ति सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने पूरे मामले को लेकर के बारीकी से जो है अपनी राय रखी है। तो एक चीज जो साफ हो जाती है वो ये कि भारत में कानून सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है। आप चाहे किसी भी ओहदे पर बैठे हों, लेकिन अगर आपने जुर्म किया है तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। और रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सोमवार को यानी कि आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो एक नजीर पेश करने वाला फैसला है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बाकी 4 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की जो आधी राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाएगी। वक्त जरूर लगा है, राम रहीम के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, कानूनी विकल्प मौजूद हैं। हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट से क्या राहत मिलेगी इस पर भी नजरें हमारी लगातार रहेंगी, लेकिन राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।